ट्रैवल किया, इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए, आपकी इतनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने इतनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी। मुझे ये बताइए कि क्या रिसर्च पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रिसर्च हो रही है, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार है या नहीं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इवन जो हमारे यहाँ इस वक्त एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी आप देखें तो इम्पैक्ट फैक्टर्स के अंदर पब्लिकेशंस आ रही हैं। तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ पोटेंशियल भी है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं या इवन जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर नो लेस दैन द इंटरनेशनल स्कॉलर्स। तो पोटेंशियल भी है और ये बट प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है वो सारे का दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक तो हमारे यहाँ रिसर्च कल्चर वो नहीं है जो वहाँ पे है। आपको शुरू से ही क्रिटिकल थिंकिंग, आर्गुमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स और इस किस्म की चीज़ें आपको बचपन से ही लाइक स्कूल के टाइम से ही आपको बतानी और सिखानी शुरू की जाती हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचते हैं तो यू नो कि व्हाट इज़ रिसर्च एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिसर्च। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं, एंड दैट टू पर्टिकुलरली, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट चंद एक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के हमारे मुल्क में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर रिसर्च का कल्चर है ही नहीं है। और जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आके। आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो हम जिस स्कूल में पढ़े थे तो उसमें ना वो 1 क्लास से ही ABC सिखाते थे। तो हमारे जो कज़न्स थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, तो उन्होंने ABC स्टार्ट की 6th या 7th क्लास में जाके, और हम 6th क्लास में ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश पढ़ते थे। तो हम हंसते थे, यार ये क्या तुम लोग अभी ABC पढ़ रहे हो, मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर अस। वही चीज़ आप अप्लाई करें पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पे बच्चों को 1 क्लास से या KG क्लास से रिसर्च सिखाई जा रही है, और हम यहाँ के यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को वो ABC सिखाना स्टार्ट करते हैं रिसर्च की। अब नतीजा क्या निकलता है, आपके पास जो MS MPhil के जो स्कॉलर्स आते हैं, उनकी रिसर्च का बेस ही कोई भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि रिसर्च क्या होती है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। अब वो फिर क्वालिटी आपको वो नज़र नहीं आती है जो होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम विद इन दोज कैंडिडेट्स, विद इन दोज स्कॉलर्स, यू वुड फाइंड सर्टन स्कॉलर्स ऑफ दैट कैलिबर जो आपको नेशनल नहीं इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर पब्लिश करके दिखा देते हैं। एक तो यह कि आपके पास कल्चर नहीं है, दूसरी बात यह है कि आपके पास जो इन्वायरमेंट होता है रिसर्च का, जो रिसर्च के लिए जो कंडीशंस होती हैं, वो आपके पास नहीं है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस टाइम पे, अगर लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई डोंट थिंक कि 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रिसर्च का, ये कंडीशंस या जो आपको बेसिक्स चाहिए होती हैं रिसर्च करने के लिए, वो आपको प्रोवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती। आप यूनिवर्सिटीज़ की जो साइट्स पे या रिमोट एरियाज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे चले जाएं, आप उनका लाइब्रेरी रिसोर्स देख लें, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास आपको अच्छे जो फैकल्टी मेंबर्स है वो नहीं। अब ऑब्वियसली एक बंदा जो है इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में बैठा है या किसी मेन स्ट्रीम सिटी में बैठा है, आप उसको कहें ज़रा तुर्बत चले जाओ, ज़रा गिलगित चले जाओ, या आप जो ये इधर दरादम खेल में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ चले जाओ, तो वो तो नहीं जाएगा कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंसेंटिवाइज कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जो रिसर्च फैकल्टी है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, एक वर्टिकल लेवल पे नहीं होनी चाहिए। तो इससे आई थिंक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो आपको जो रिसर्च का एनवायरनमेंट है, जो रिसर्च का जो बच्चों के अंदर जो थर्स्ट है वो आपको पैदा करनी है स्कूल लेवल के ऊपर से। वहाँ से आप देखें ना, आप बच्चे जो है वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वो साल के आखिर में जाके पेपर होता है, रटे मारते हैं वो। बल्कि हम तो अपने ज़माने में पिछले 5 साल के पेपर उठाते होते थे, उसमें से हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस याद करते थे और नंबर भी ले लेते थे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। तो ये सेमेस्टर सिस्टम अच्छी चीज़ आई है। आई थिंक इसमें दोनों तरफ से एज ए टीचर मैं भी और मेरा जो स्टूडेंट है, और अगेन स्टूडेंट के लिए मैं रोल मॉडल हूँ। स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ जो है इनकलकेट करना मेरा काम है, स्टूडेंट को पॉलिश करना मेरा काम है। तो जितनी मेहनत मैं करूँगा उतना उसका आउटकम भी मिलेगा। आपने कहा जी 30+ पब्लिकेशन, आई थिंक 34 और 35 पब्लिकेशन हो गई हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, प्रेजेंटेशंस छोड़ के। मैं आपको ये मज़े की बात बताऊँ, अगर 35 में से
आप उठा के देखो तो 15 कम से कम जो है ना मेरे स्टूडेंट्स के साथ होंगी कि मैंने नहीं बट उन्होंने मेहनत की है, बट जस्ट आई गाइडेड देम कि भाई रिसर्च ऐसे होती है, मुझे ये चीज़ लिख के ला के दो, इसको ठीक किया नहीं, ये सही नहीं है, इसको फिर ठीक करके लाओ। तो ग्रेजुअली अब वो उनको कुछ ट्रैक पे चढ़ाने की कोशिश की हुई है। तो आपका जो क्वेश्चन बेसिकली जो था कि जी हम और उनका जो लेवल है, तो ठीक है हम उस लेवल पे नहीं हैं, लेकिन हम कम भी नहीं हैं। थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ें जो हैं अगर हमें मिल जाती हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किसी तौर पे भी उनसे कम नहीं है हम लोग।